श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 199 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 38। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने आत्मज्ञान का फल बताया। अब उस फल को बताने के अनंतर अब उस ज्ञान की पवित्रता बताते हुए भगवान यह भी कहते हैं कि यह ज्ञान निष्काम कर्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह न विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में निस्संदेह कुछ भी नहीं है। तत् आत्मनि ज्ञानम, इस आत्म विषयक ज्ञान को योग संसिद्ध कालेन स्वयं विन्दति। समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ पुरुष समय आने पर अपने आप ही आत्मा में अनुभव करता है। आइए इस श्लोक पर हम सद्गुरु कृपा से चिंतन करते हैं। ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह न विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में निस्संदेह कुछ भी नहीं है। भगवान यहां पर ज्ञान की महत्ता बता रहे हैं। इस मनुष्य लोक में परम पवित्र प्राप्त करने के योग्य मात्र ज्ञान ही है। ज्ञान के अतिरिक्त शेष सब साधन अपवित्र है। तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान आदि ये साधन है, ज्ञान मात्र फल है। तीर्थादि साधनों का फल चित्त शुद्धि ही है। साधना में थोड़ा भी शैथिल्य हो तो साधक पीछे लौट सकता है। बहुत से लौटे हैं, लौटेंगे भी और लौट भी रहे हैं पीछे। जो जितना अधिक मूल्यवान है उसको प्राप्त करने के भी उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। क्षुरस्य धारा निशिथा दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अथवा परमार्थ कठिन शूळावरील पोळी निवडे तो बड़ी विरला शूर। ज्ञान पवित्र है, यह उसकी महिमा है। हम अपवित्र है, यही कमजोरी है। मनुष्य जितना वासना में, कामनाओं में लिप्त होकर नीचे की स्तर का जीवन जीता है, वह उतना ही अधिक अपवित्र होता है। मनुष्य को चाह ने, राग ने, द्वेष ने गंदा बना दिया है। हृदयस्थ कामना ही इस तथ्य का परिचय है कि वह अतृप्त है। और जो भूखा है
वह दूसरों के पात्रों में से भी रोटी खींच सकता है। यह भूख अन्न की हो तो अधिक परेशानी नहीं है इसे पूर्ण करने में, किंतु यह भूख है धन की, पद की, अन्य वस्तुओं की, और वह चाही हुई चीजें यदा कदा मिल भी जाए तो भी तृप्ति नहीं मिलती है। वस्तुएं मिलती है लेकिन तृप्ति नहीं मिलती, कामना बढ़ती ही जाती है। गोस्वामी जी ने कहा, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। इस क्षुद्र कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह सभ्य मनुष्य न जाने कितने नीच कर्म करता है और उन कर्मों से स्वयं भी परेशान और अन्यों को भी परेशान करता है। संसार में सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं, सब उसकी पूर्ति में लगे हुए हैं, सब परस्पर एक दूजे का शोषण कर रहे हैं, सब अपना घर व्यर्थ वस्तुओं से सजा रहे हैं, उसके लिए भी प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, छीना झपटा हो रही है। महाराज, जो कुछ अपनी बुद्धिमानी चलाते हैं वे जीत जाते हैं और जो सरल चित्त के होते हैं वे पराजित हो जाते हैं, और जो कुछ है साधे सरल चित्त वाले बेचारे लोग वे इन स्वार्थियों के भीख के टमरेलों में अपना सब कुछ खो देते हैं और रात दिन तड़पते रहते हैं। आज समाज की यही स्थिति है। मनुष्य जितना अधिक स्वार्थी होगा उतना ही अधिक गंदगी से भर जाएगा। जिसके पास बहुत है वे उनकी भी चिंता करें, जिसके पास तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। हम उनके प्रारब्ध पर उन्हें न छोड़कर अपनी तरफ भी देखें कि मैं जो संग्रह कर रहा हूं क्या उसका तो परिणाम नहीं है वह। वे लोग भाग्यवान हैं जो दूसरों की भी चिंता करते हैं। वासना के ऊपर जो परमात्मा है उसको प्राप्त किए बिना स्वार्थ अतृप्ति से मुक्ति नहीं होगी। इस गंदगी से वासना से मुक्ति का उपाय मात्र ज्ञान ही है, और ज्ञान को भीतर रखने के लिए सत्कर्म उसका उपाय है। ज्ञान अंतिम फल है, बिना चित्त शुद्धि से वह नहीं प्राप्त होगा। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान ही है। भौतिक ज्ञान चाहे जितना हो लेकिन स्वयं का ही ज्ञान नहीं तो वह सब व्यर्थ ही है। इस आत्मज्ञान का इस संसार में कोई भी ज्ञान प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता, क्योंकि यह अद्वितीय ज्ञान है। वह कैसे? ज्ञानवा लिखते हैं, जैसे चैतन्य का नोहे दूसरे का। जैसे इस संसार में आत्म चैतन्य एक ही है वैसा ज्ञान भी एक ही है। ज्ञान को और किसी अन्य वस्तु की उपमा दे ही नहीं सकते। हाँ, उपमा हम तभी दे सकते हैं जब ये निम्नलिखित 3 घटनाएं सार्थक होवे। मावली लिखते हैं, या महातेजाचेनी कसे जरी चोखाड़ू प्रतिबिंब दिसे। सूर्य प्रतिबिंब को सूर्य के कसौटी पर कसने से यदि सूर्य से सूर्य प्रतिबिंब अधिक तेजस्वी दिखाई देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या क्या गिवसिले गिव से आकाश है? क्या आकाश को आलिंगन देने से आकाश हमारी बाहुओं में आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। अथवा ना तरी पृथ्वी चेनी पारे कांटाळे जरी जोड़े तरी उपमा मानी घड़े पंड कुमरा। हे अर्जुन, यदि पृथ्वी को तौलने के लिए कोई अन्य वजन मिले
उसके समान, तो ही ज्ञान को दूसरी उपमा दी जा सकती है। लेकिन यह समस्त अघटित घटना असंभव है। अतः ज्ञान अद्वितीय ही है, उसे और किसी अन्य की उपमा नहीं दी जा सकती है। वैसे ही क्या अमृत के स्वाद की उपमा अन्य किसी को दे सकते हैं? अमृत जैसी मधुरता अमृत के अतिरिक्त और किसी में भी नहीं है। तद्वत ही ज्ञान की उपमा ज्ञान ही है। अविद्या विनाशक यह पवित्र ज्ञान हृदय में प्रविष्ट होते ही सब अविद्या जनित अपवित्रता नष्ट हो जाती है। मनुष्य अपने पास जो है उसमें संतुष्ट हो जाता है। सब भाग दौड़ धक्का बुक्की समाप्त हो जाती है और हृदय एक स्पंदन रहित नीरव शांति से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान कहते हैं, तत् आत्मनि ज्ञानम योग संसिद्ध कालेन स्वयं विन्दति। उसी पवित्र आत्मज्ञान को यह समत्व बुद्धि वाला साधक यथा समय स्वयं में अनुभव करता है। अर्जुन के मन में यह भाव उपस्थित न हो कि भगवान मुझे कर्म में लगा रहे हैं और यहाँ पर ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, क्या मैं इस पवित्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी नहीं हूं? इसी शंका का निरसन करने की इच्छा से भगवान ज्ञान में योग का समन्वय कर रहे हैं। अन्यान्य मुख्यतः 12 यज्ञों के माध्यम से जो प्रभु ने उपाय बताए हैं वे मात्र चित्त शुद्धि का ही उपाय थे। परमात्मा ने हमें जो कुछ शारीरिक आर्थिक मानसिक संपत्ति दी है ना, उसे परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पण भाव से अर्पित कर लो, उससे ही आत्मशुद्धि होती है। मनुष्य को अपना कुछ भी नहीं देना है, जो उसने हमें दिया है उसे ही उसकी सेवा में निवेदित करना है। यह समर्पित कर्म ही साधक को सुबुद्धि में स्थित करता है। कामना की परिपूर्ति के लिए ही कोई जिए तो उसकी बुद्धि सदैव अस्थिर ही रहेगी, क्योंकि कामना अनंत है। जो कहीं जुड़ा नहीं है उनकी बुद्धि अनंत भागों में विभाजित हो जाती है, और जो स्वयं ही खंड खंड में टूट जाता है तब उसका अखंड परमात्मा के साथ जुड़ना प्रायः असंभव ही होता है। टुकड़ों में खंडों में उसको मत खोजना, वह नहीं मिलेगा। वह परमात्मा अखंड है। अखंड की आकांक्षा वालों को चाहिए कि वे स्वयं को भी समेट लें, सुसंगठित कर लें, बिखरा हुआ चित्त इकट्ठा कर लें। बिखरा हुआ चित्त कमजोर होता है और जो भी कमजोर है वहां पर शांति की अपेक्षा मात्र दिवा स्वप्न ही है। बिखरा हुआ समाज हो, परिवार हो या कोई संस्था हो, वहां शिवाय अशांति से कुछ नहीं मिलेगा। सुसंगठित समाज ही शक्तिमान होता है। 100 करोड़ लोगों के 200 करोड़ हाथ और मस्तक सुसंगठित एक हो जाए तो भारत देश में समृद्धि वैभव लोगों का पीछा करेगी। सब समृद्धिशाली होंगे, देश एक नीरव शांति में डूब जाएगा। यही तो प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है। इसलिए तो कहते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा। छोड़ो देश की बात, पहले हम तो स्वयं सुसंगठित होवे। संगठित होने का शुभारंभ हम अपने से करें। समत्व का अभिप्राय है कि जीवन में से विषमता हट जाए। हम कमजोर हैं इसलिए डावाडोल है, इसलिए सब हम पर भारी हो जाते हैं। सुख दुख लाभ अलाभ विजय पराजय निंदा स्तुति
सब हमें अपनी धारा प्रवाह में बहा ले जाते हैं। हम भी बह जाते हैं क्योंकि हमारा कोई आधार ही नहीं है। जिसके सहारे हम रुक जाए ऐसा कोई आधार नहीं दिखाई देता। चित्त की शक्ति विखंडित हुई है, हजारों भागों में बढ़ गई है। हम इस टूटे फूटे जीवन को ही बड़ा सामर्थ्यवान मानकर इतस्ततः घूमते रहते हैं। यह छिन्न विच्छिन्न जीवन वस्त्रों के भीतर ढका हुआ है, अतः दूसरे देख नहीं पाते और दूसरे उत्सुक भी नहीं है आपके भीतर झांक कर देखने के लिए, क्योंकि उनके ही भीतर क्या कोई कम छिन्न विच्छिन्नता है? वह भी हमारी जैसी रुग्णता से ही रुग्ण है, पीड़ित है। हम स्वयं को भूल गए हैं, अतः हम दूसरों के भीतर यदा कदा झांकते भी हैं तो अपने को नापने के लिए ही झांकते हैं। हमसे बड़ा होगा उससे हम ईर्ष्या करते हैं, और हमसे बराबर होगा उससे हम द्वेष करते हैं, और जो हमसे छोटे हैं उसका हम शोषण करते हैं। इस कुरूपता को ही हम सौंदर्य कहकर इतस्ततः सिर उठाए भ्रमण करते रहते हैं। अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति यथा योग्य इलाज न कर यदि स्वयं के स्वास्थ्य की घोषणा करें तब उसका अपने ही कारण विनाश होगा ना। दूसरों को धोखा देने की बजाय स्वयं को यथार्थ जानकर बिखरे हुए चित्त को सुसज्जित करना यह साधक का प्रथम लक्षण है। स्वयं को उस परम सत्ता के हाथों सौंपना है। उस परम सत्ता का आश्रय लिए बिना चित्त शुद्धि का उपाय करना वैसे ही है जैसे स्वयं के बाहुबल से ये विशाल सागर तैरना। जो भी है उसे निष्काम भाव से प्रभु चरणों पर निवेदित करें। जो भी मिले उसमें प्रभु प्रसाद की भावना होवे। सुख आवे या दुख उसी का ही यह प्रसाद है। इस भावना से उन्हें बिना प्रतिक्रिया सहज स्वीकार करें। जैसे राणा जी ने विष का प्याला मीरा जी के पास भेजा तो उन्होंने उसे सहर्ष से स्वीकार किया, यह समझकर कि यह वृंदावन से भेजा हुआ ठाकुर जी का चरणामृत है। इस प्रकार की साधना से समत्व को उपलब्ध हुआ चित्त जब परिपूर्ण शुद्ध हो जाता है तब उसमें यथा समय परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। परमात्मा के प्रकट होने के प्रतिबंध जब सब दूर हो जाते हैं तब वह परम पावन शक्ति उस चित्त में उतर आती है। परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है, उसके प्रकट होने में जो प्रतिबंध है, चित्त की मलिनता है, उसे हटाना है। भगवान तो नित्य प्राप्त है। प्रतिबंध को दूर करना साधक का एकमेव कर्तव्य है और उसमें प्रकट होना परमात्मा का धर्म है। आप शुद्ध हो जाइए, वह दौड़ करके आते। कौन कहता है भगवान आते नहीं है? लेकिन हम द्रौपदी की तरह परमात्मा को कहां बुलाते हैं, मां रुक्मिणी की तरह कहां बुलाते हैं, शबरी की तरह हम कहां प्रतीक्षा करते हैं, हम अहल्या की तरह कहां प्रतीक्षा करते हैं। भजन करें, हम शुद्ध हो जाए तो परमात्मा आ जाता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।